अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो मैं इस बात की श्योरिटी लेता हूं कि आपका मकसद 2026 में सिलेक्शन लेना है। तो आपके सिलेक्शन के इस रास्ते में यूपीजी की एक रोड़ा बन सकती है। तो क्यों ना यूपीजी के 1000 क्वेश्चंस की कंप्लीट प्रैक्टिस सेट्स कर लिया जाए, ताकि आपके एग्जाम्स में आने वाला कोई सिंगल भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपकी नज़र से बाहर जाए। और सबसे जरूरी चीज, अगर आप इस सेशन में 80% से ज्यादा लेके आते हैं तो मैं श्योरिटी ले सकता हूं कि यूपी जीके का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आपके एग्जाम से बाहर जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज सेकंड क्लास है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बिठूर गंगा नदी किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी, जौनपुर साई नदी, कौशाम्बी यमुना नदी, या इनमें से कोई नहीं। ये सभी बेटा 5 ऑप्शंस वाली क्लास रहेगी, वो इसलिए क्योंकि कुछ एग्जाम्स में अब 5 ऑप्शंस पूछे जाने लगे हैं। उससे बड़ी बात, अगर आप ये एक 25-25 क्वेश्चन ना करके डायरेक्ट 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंप्लीट पीडीएफ आप तक पहुंच जाए, तो बेटा आपको एक नॉमिनल सी फीस पे करनी पड़ेगी 49 रुपीज, जो अभी है। बाद में इसकी फीस एक्सटेंड होकर 99 हो जाएगी। अभी इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए 9889057003 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट कर लेगी। तो बेटा ध्यान रखो, बिठूर तो गंगा नदी किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, परंतु जौनपुर साई नदी किनारे नहीं है, अर्थात 26वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो गया। सुमेलित करने के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है और ध्यान से देखो, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है? देश में पीतल शहर के नाम से जाना जाता। पूरे देश में पीतल शहर के नाम से किस देश को जानते हैं, किस नगर को जानते हैं? वो क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरठ को जानते हैं, सहारनपुर को जानते हैं, मिर्जापुर को जानते हैं, या मुरादाबाद को, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ध्यान रखना, पीतल शहर के रूप में हम लोग मुरादाबाद को जानते हैं, अर्थात 27वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? डी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश है, ना कि ब्रिटिश शासन के दौरान था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यूनाइटेड प्रोविंस इलाहाबाद कभी नहीं रहा, इलाहाबाद ऑफ राजधानी ऑफ हिंदूस नहीं रहा, परंतु जब अंग्रेजों ने आगरा व अवध क्षेत्र को शामिल किया था तब नाम रख दिया था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा व अवध, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 28वें का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होता है? सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं, ये मध्य प्रदेश में भी लागू होगा, राजस्थान में भी लागू होगा, तेलंगाना में भी लागू होगा। कुल मिला के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राज्यपाल का जॉब प्रसाद पर्यंत है राष्ट्रपति के, अर्थात 29 का ऑप्शन क्या रहा? सी हमारा सत्य हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम बलरामपुर में है, नोएडा में है, कानपुर नगर में है, या वाराणसी में है? ध्यान रखना, ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर हमारा 30 का ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? 4 ऑप्शंस 5 ऑप्शंस दिए गए, मथुरा, आगरा, बाराबंकी, या लखनऊ। गोमती नदी के तट पे लखनऊ स्थित है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, अर्थात 31 का ऑप्शन क्या रहा? डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर के बारे में एक पॉइंट्स और याद रखना, ये भारत देश की पहली महिला गवर्नर जन भी थी। भारत देश की पहली महिला गवर्नर भारत क्या आजाद भारत की पहली महिला गवर्नर बनती हैं। इनका नाम है सरोजनी नायडू, अर्थात 32वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 400 सदस्य चुने जाते हैं व 3 को नामांकित किया जाता है, 403 चुने जाते हैं, 1 को नामांकित किया जाता है, 401 चुने जाते हैं व 3 को नामित किया जाता है, 405 चुने जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना बेटा, अभी तक क्या था? 403 चुने जाते थे और एक एंग्लो इंडियन का निर्वाचन होता था, नामांकित होते थे ये। लेकिन वर्तमान समय में सरकार ने आंग्ल इंडियन या एंग्लो इंडियन का निर्वाचन नामांकन ही बंद कर दिया, इनका नामित होना ही बंद कर दिया। अर्थात वर्तमान समय की चर्चा कर ले तो वर्तमान समय में केवल 403 सदस्य चुने जाते हैं, अर्थात 33 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर हमारा ई बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गोविंद बल्लभ पंत भारत रत्न प्राप्त करता गायक थे, तो पहली बात गोविंद बल्लभ पंत जी गायक नहीं थे, ये ऑप्शन गलत है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये बात सही है। राज्यपाल नहीं थे, आपको पता ही होगा।
राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित हुए। ऑप्शंस क्या रहा, 34 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है। अब बेटा चारों जितने ऑप्शन दिए हैं सभी नहीं लगे। हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश की लगती है, हिमाचल इस यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, तो ये तीन ऑप्शन तो गलत हो गए। इसी के साथ बेटा झारखंड की सीमा भी लग रही होती, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब बेटा बचा कौन सा क्षेत्र, केवल और केवल बचा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज एबव, यही हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो गया। 35वें का ऑप्शन नंबर ई सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया। सांस्कृतिक राजधानी की चर्चा करें तो पहले ध्यान रखो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है। इसी के साथ ही साथ याद रखना उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद है। अब सांस्कृतिक राजधानी के बारे में पूछ रहा है, मथुरा है, गोरखपुर है, मेरठ है या वाराणसी है। तो हमेशा याद रखना उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है, अर्थात 36 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, बक्शी तालाब क्यों प्रसिद्ध है। पहले ध्यान रखो बक्शी तालाब स्थित कहाँ है, लखनऊ में स्थित है। राजा चंद्र ने इसका निर्माण करवाया। तो प्राकृतिक झील तो होगी नहीं क्योंकि इसका निर्माण करेगा, कृत्रिम रूप से निर्मित झील है। रानी झांसी का किला इससे संबंधित नहीं, देवकुंड तीर्थ भी नहीं, गुफाओं हेतु भी फेमस नहीं, अर्थात ये क्या हुआ 37 का ऑप्शन नंबर ई सही हो गया। नन ऑफ दीज एबव, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, और ये सभी पेपर किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। हमारे पास टाइपिस्ट की कमी है जिस वजह से हम ये यहाँ पे लिख नहीं पा रहे कि किस एग्जाम में आया, वरना मैं इसमें लिखवा भी देता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी के तट पे आगरा स्थित है, यमुना मथुरा स्थित है, सुल्तानपुर नहीं स्थित है, गाजियाबाद नहीं स्थित है, आजमगढ़ नहीं स्थित, मथुरा स्थित है, अर्थात 38 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। नन ऑफ दिस के तरफ हमें जाना ही नहीं पड़ा। अब बेटा एक सेशन और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक राजभाषा क्या है। देखो पहली आधिकारिक राजभाषा कौन सी है, उत्तर प्रदेश की पहली आधिकारिक भाषा हिंदी थी और दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में उर्दू को चयन हुआ। ऑप्शन नंबर अरबी गलत, अंग्रेजी गलत, संस्कृत गलत, यहाँ उर्दू ऑप्शन में दिया था। 39 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। जब उत्तराखंड अलग हुआ था उस समय उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल होता था और ये उत्तर प्रदेश से अलग होता है 9 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल के रूप में अलग होता है। इसके बाद इसका नाम परिवर्तन हो जाता है और वर्तमान समय में इसका नाम उत्तराखंड बाद में 2007 में प्राप्त होता है। यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, मार्च 2000 ऑप्शंस नहीं होगा, अप्रैल 2000 नहीं, जुलाई 2000 नहीं, नवंबर 2000 ऑप्शन सही है, अर्थात 40 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है। पहली बात ध्यान रखो यहाँ पे है लिखा है, अगर यहाँ पे था लिखा होता तब क्या होता। ध्यान देने योग्य बात है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर। कानपुर में पहले एक स्टॉक एक्सचेंज था, परंतु धीरे धीरे सेबी ने अपनी गाइडलाइंस चेंज की और इस पूरे के पूरे स्टॉक एक्सचेंज को ही बंद कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कोई भी स्टॉक एक्सचेंज स्थित नहीं है, परंतु एक था कानपुर में, तो है और था में ध्यान रखना। हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा आपको फंसाना चाहे, और जब फंसाना चाहेगा तो हम लोग फंसेंगे नहीं, हम लोग सबका जवाब लेके रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ सीमा साझा करता है, बिहार सीमा साझा करता है, परंतु पश्चिम बंगाल सीमा साझा नहीं करता, अर्थात 42 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में बंदर नहीं पाए जाते। ऐसा ही एक बार प्रश्न पूछा गया था, वृक्ष कैनोपी कितने पर नहीं पाए जाते, वृक्ष आवरण कहाँ नहीं पाए जाते। तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश की जलवायु में के हिसाब से सभी जगह सभी चीजें पाई जाती हैं। हाँ, मात्राएं कम या ज्यादा हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे किसी में भी ऑप्शन न लगा के नन ऑफ दिस एबव में लगाएंगे। यही पूछा जाता है कहाँ पे बंदरों की संख्या कम पाई जाती, वृक्षों की कैनोपी कम पाई जाती, वृक्ष आवरण क्षेत्र कम पाए जाते, तब प्रश्न बदल जाता है। अर्थात यहाँ पे तो अभी 43 का ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उस शहर का नाम बताइए जो भारत के लिए आम की राजधानी कहलाता है। आम खाना हो तो मलिहाबादी आम ही खाना बहुत अच्छा होता है।
अर्थात मलिहाबाद को उत्तर प्रदेश की आम की राजधानी कहते हैं या भारत की आम की राजधानी कहा जाता है। अर्थात 44 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 1 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल संख्या कितनी हो गई? 9। ऑप्शंस में 7, 8, 10 और 9 दिया गया, अर्थात 45 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। इसके साथ साथ एक देश के साथ सीमा साझा करता है जिसको हम लोग नेपाल नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। TI राजेश्वरी गलत, योगेश्वर मोदी गलत, आनंदीबेन पटेल। 46 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष हैं? गोरखपुर मठ की चर्चा करें तो इसके अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गोरखपुर मठ के अध्यक्ष श्री योगी आदित्यनाथ जी थे और ये है नाथ संप्रदाय से। ये दोनों प्रश्न पूछे गए थे, तो दोनों प्रश्न आप याद रखना। यहाँ पे 47 का ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो 48 में वही क्वेश्चन प्रकट भी हो गया। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी किस संप्रदाय से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, अर्थात 48 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बोल रहा है, 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 2023 की चर्चा करें, 2023 तक उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले थे, 2024 तक भी 75 जिले थे हैं। अभी तक 2075 जिले, एक नया जिला 76वां जिला बनने की चर्चा चल रही जिसको हम कल्याण सिंह के नाम से जानेंगे, परंतु अभी ये किसी भी ऑफिशियल गजट में नहीं आया, इसलिए इसको नहीं माना जाएगा। जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे, मैं पेपर से पहले अगर ये हो जाता है तो मैं आपको अपडेट जरूर कर लूंगा। इसी बात के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है? उत्तर प्रदेश के पूर्व, पहले उत्तर प्रदेश का पूरा मैप देख लो। अब इसमें अगर पूर्व की चर्चा करेंगे तो पूर्व के क्षेत्र में बिहार राज्य स्थित है, अर्थात 50वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। तो ये पूरा सेशन था, इसकी PDF चाहिए तो YouTube मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएगी। 1000 क्वेश्चन की कंप्लीट लिस्ट चाहिए UPG के से, तो आप लोगों को एक नॉमिनल से फीस पे करनी होगी। साथ ही साथ एक और सीरीज चल रही जो 50,000 क्वेश्चन की है, जिसमें 50,000 GK GS के क्वेश्चन रहेंगे। ये बेटा 99 रुपीज में आपको मिल जाएगी। और इनके साथ ही साथ सुरक्षा बैच चल रहा है, अभी वर्दी बैच आज जारी होगा। वर्दी बैच के साथ SSC GD के बारे में भी आज टारगेट अध्ययन करेंगे कि SSC GD की कैसी तैयारी करें, किस तरह से। और एक सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ESM एरर सॉल्यूशन मेथड के बारे में आने वाली है, जिसको आप देखिएगा जरूर। तो मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। ये सेशन दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक बार माइक ऑन करना भूल गया था, चलो कोई ना, होता है कभी कभी। तब तक धन्यवाद दोस्तों।